स्वागत है आपका भारत समाचार में। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। ये सोनम बेवफा भी, जी हम बात कर रहे हैं सोनम से शुरू हुई मिस्ट्री। आपको बता दें कि गाजीपुर में राजा मर्डर केस में सोनम का बयान सामने आ चुका है। ऑफिशियली जो स्टेटमेंट है उस बयान में सोनम ने कहा है कि मैं आरोपी नहीं हूं, मैं पीड़ित हूं, ये सूत्र कह रहे हैं। सोनम का एक नया दावा भी सामने आ चुका है कि मुझे अगवा किया गया था, अगवा करने वालों ने मुझे गाजीपुर छोड़ दिया। सोनम खुद को अगवा और खुद को शिकार बता रही है। और अब बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से एलिगेशन लग रहे हैं, सोनम पर आरोप लग रहे हैं अपने पति की हत्या करवाने के सुपारी देकर, क्या वाकई में सोनम निर्दोष है? बहुत सारे एंगल्स हैं क्योंकि अब धीरे धीरे इस पूरे मामले की कड़ियां जिस तरीके से खुल रही हैं, नई नई थ्योरीज भी सामने आ रही है। अब चूंकि सोनम की बात सामने आई जिसमें सोनम पूरी तरह से अपने आप को पीड़ित बता रही है। उसका कहना है कि मैं खुद शिकार हूं। सोनम ने अगवा करने की कहानी गढ़ी है इस मामले में। अब क्या ये ठीक है? फिलहाल ये जांच का विषय, इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है। अब एक तरफ सीबीआई जांच में जो असली राज है इस पूरे मामले का वो खुलेगा। गाजीपुर से बड़ी खबर आप देख रहे हैं, आपको बता रहे हैं। अभी तक एक तरह से ये चीजें हिडन थी, सोनम की तरफ से कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं आया था, सूत्र बहुत सारी चीजें बता रहे थे, लेकिन अब सूत्र कह रहे हैं कि सोनम खुद को पीड़ित बता रही है। अगवा करने वालों ने मुझे गाजीपुर छोड़ दिया, ये बातें निकलकर सामने आई। हमारे साथ आशुतोष जुड़ चुके हैं। आशुतोष, ये पूरी थ्योरी क्या है सोनम की तरफ से और क्या बातें आई हैं? जल्दी से आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कह रही है सोनम। जी देखिए, सोनम को वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है और ये यहाँ एक ढाबे में मिली थी। सोनम की जो फोटो सामने आ रही है उसमें देख के ऐसा लगता है कि सोनम जो है बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। बिल्कुल, तो ये देखिए, ये जो चीजें हैं वो निकल कर सामने आई है और 1 बजे सोनम ढाबे पर आई, ये बातें निकल कर आ रही। फिलहाल सोनम कसूरवार कितनी है ये जांच का विषय है, लेकिन अभी तक सोनम से जो पूछताछ में जानकारी सामने आई है, सोनम खुद को निर्दोष मान रही है। सोनम के जो परिवार वाले हैं वो भी साफ कह रहे हैं कि मेरी बेटी बेगुनाह है, ऐसी परवरिश, ऐसे संस्कार हमने अपनी बेटी को नहीं दिए, हमारी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। और सोनम भी खुद को बेकसूर मान रही है, बता रही है। एक और बड़ी अपडेट आपको इससे जुड़ी हुई बता देते हैं। पहले राजा हत्याकांड मामले में सबसे बड़ा अपडेट जो आप इस वक्त जान लीजिए, काशी ढाबे के मालिक साहिल यादव का बयान, यानी कि उनका भी जो बयान है वो सामने आ चुका है और उनके द्वारा बताया गया है कि करीब 1 बजे सोनम हमारे ढाबे पर पहुंची। उसने मुझसे फोन मांगा, परिवार से अपने बातचीत की और सोनम बातचीत करते हुए रोने लगी। ये भी साहिल यादव की तरफ से कहा गया। मैंने उसके परिवार को उसकी लोकेशन बताई। ये साहिल की तरफ से, जो ढाबा मालिक है साहिल, उसकी तरफ से ये बयान सामने आया। 2:30 बजे पुलिस अपने साथ सोनम को ले गई, ये बड़ी बात बताई जा रही है ढाबा मालिक की तरफ से। मानसिक रूप से वो ठीक नहीं लग रही थी। राजा हत्याकांड मामले में सबसे बड़ा इस वक्त का अपडेट ये है कि ढाबा मालिक जो है उसकी तरफ से भी जो बातें निकलकर सामने आई हैं उसमें ये कहा गया है कि सोनम की मानसिक स्थिति ठीक नहीं लग रही थी। 1 बजे के आसपास हमारे ढाबे पर सोनम पहुंची। 1 बजे का बात है, तो दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल दिए, वो अपने घर पे कॉल की। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए। पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई, उसके बाद वो पुलिस लेके गई है। इतना ही बात है। और ये केस मध्य प्रदेश का जो सोनम और राजा रघुवंशी का वो वाला था। और चलिए, इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सुमित ठक्कर जी जुड़ चुके हैं, पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं। सुमित जी, बहुत स्वागत है आपका। ये जो पूरा मामला इस वक्त देख रहे होंगे, बहुत सारे नए नए तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं। अभी तो पूरे मामले का खुलासा होना बाकी है, तो क्या यहाँ पर यह समझा जाए कि लगभग पूरा मामला रिवील हो चुका है? जिस तरीके से सोनम की बात निकलकर सामने आई, लेकिन अब सोनम कह रही है कि वो पूरी तरह से निर्दोष है, बेगुनाह है, उसने कुछ भी नहीं किया, वो खुद ही शिकार है। क्या अपडेट है इस मामले में? आप देखिए, आ रही है आवाज? जी आ रही है आवाज। हेलो, आपकी आवाज आ रही है सर। आप अगर मेरी आवाज आपको, मेरा क्वेश्चन मिल रहा हो तो आप बताएं। हाँ, आ रही है मैम, आ रही है। जी।
बिल्कुल सुमित जी, देखिए सवाल यही है कि लगभग ये पूरा मामला अब ये खुलासे की तरफ है, ये मान लिया जाए कि ये सारी चीजें, लेकिन कुछ जो तथ्य हैं निकलकर सामने आ रहे हैं, जो थ्योरी लगातार गढ़ी जा रही है, और अब इसमें ताजा अपडेट ये है कि सोनम खुद को पूरी तरह से बेगुनाह बता रही है। अब कितनी बेगुनाह है वो ये जांच का विषय है, लेकिन कुछ और चीजें जो आपके पास होंगी वहां से, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? जी हाँ मैम, बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि सोनम का भी बयान हमको भी जानकारी में आया है कि वो कह रही है कि मुझे यहाँ कोई लाया गया है और इस कांड में मेरा कोई हाथ नहीं। ये सूत्रों से भी जानकारी मिली, ऑफिशियल पुष्टि इन्होंने नहीं की है। और कुल मिला के यही बता दें, बड़ा हाई प्रोफाइल मामला था, इंदौर से जुड़ा था। 11 मई को इनकी शादी हुई थी और बड़ी धूमधाम से इंदौर में गार्डन में शादी की गई थी। उसके बाद से 20 मई को दर्शन करके वहाँ शिलोंग पहुंचे थे। लगभग सारी जानकारी आप लोगों को सभी को मिल चुकी है। कुल मिला के यही है कि इंदौर का ये हाई प्रोफाइल केस हो गया है मैम, और सोनम के बयान पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है, लेकिन ऑफिशियल पुष्टि अभी पुलिस यहाँ नहीं कर रही है। इंदौर से 3 लोगों को उठाया गया है रात में, और क्राइम ब्रांच और मेघालय पुलिस, इंदौर क्राइम ब्रांच और मेघालय पुलिस मिलकर कोऑर्डिनेट करके यह ऑपरेशन कर रही थी आरोपियों को पकड़ने का। और 3 आरोपियों को यहाँ से गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम राज कुशवाहा है। राज कुशवाहा सोनम के यहाँ पर ही काम करते थे, उसी की फर्म में बिलिंग का काम करते थे और 1.5-2 साल से रिलेशनशिप में थे। ऐसी बात अभी तक आई है ना सामने। अच्छा, अब तो सोनम का जो नया दावा आया उसमें सोनम बार बार यही बात कह रही है कि मैं बेकसूर हूं, मुझे अगवा किया गया। मतलब ये एक नई थ्योरी सामने आई अगवा करने की बात, और अभी तक आरोपी मानी जा रही है सोनम, खुद को अगवा बता रही है। कितनी सच्चाई हो सकती है इन बातों में, देखिए या फिर नहीं? ये सच्चाई तो मेघालय पुलिस चूंकि पूरा मामला इन्वेस्टिगेट कर रही है, और ऑफिशियल पुष्टि जो अधिकारी बताएंगे, जो साक्ष्य उन लोगों ने जुटाए होंगे, उसी के आधार पे होगा। अभी विक्टिम तो हर बार अपने को बचाने की कोशिश करते हैं, पर अभी तक जो मामले आए, जिस तरीके से ये नेटवर्क निकला और जिस तरीके से सोनम का इन लड़कों से कनेक्शन आया है, उससे तो लगभग ये लग रहा है कि पूरी कॉन्स्पिरेसी एक बड़ा षड्यंत्र था जो राजा की हत्या के लिए किया गया था। और हमारे साथ अरविंद तिवारी जी जुड़ चुके हैं इंदौर से, एक और पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार। अरविंद जी, आपका भी स्वागत है। आपने भी देखा होगा कि लगभग खुलासे की तरफ ये मामला है, अब आगे बढ़ रहा है, परत दर परतें सामने आ रही है। लेकिन सोनम ने अब एक नई थ्योरी कर दी है, वो खुद को बेकसूर बता रही है। वो कह रही है पूरी तरह से इनोसेंट है, जो चीजें हो रही है एक षड्यंत्र के तहत उसके साथ हो रही है। कितना विश्वास किया जाए इस मामले में सोनम पर? देखिए स्वाति, क्या सोनम की इस मामले में भूमिका है वो तो अभी मेघालय पुलिस जब सोनम को अपनी कस्टडी में ले लेगी और उससे पूछताछ होगी, उसके बाद खुलासा होगा। लेकिन 2-3 चीजें जो है मुझे लगता है कि इस मामले में बड़ी वो है। एक तो ये कि सोनम आखिर गाजीपुर पहुंची कैसे? जी। शिलोंग से गाजीपुर आना, रात को 1 बजे वहां पहुंचना अकेले सोनम का, ये अपने आप में एक बड़ा मतलब चौंकाने वाला वो है कि आखिर वो वहां पहुंची कैसे। इस पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पड़ताल होना चाहिए कि वो पहुंची, क्योंकि सोनम ने आज कहा है कि वो षड्यंत्र में जो है शामिल नहीं थी, मतलब उससे षड्यंत्र में वो किया गया, दूसरे अगवा किया गया था उसको। तो ये भी बड़ा मतलब चौंकाने वाला मामला सामने आ रहा। तीसरा जो बार बार बात सामने आ रही कि सोनम का अपने ही एम्प्लॉई राजा कुशवाहा से अफेयर था और उसने राजा कुशवाहा के साथ मिलकर ये पूरा गेम प्लान किया था, पूरा षड्यंत्र प्लान किया था। ये जो शादी के बाद का हनीमून की ट्रिप थी, वो शिलोंग की जो प्लान की थी वो सोनम ने ही प्लान की थी। और इसमें राजा की मां ने भी कई ठीक है सर, अब मैं आपको रोकना चाहूंगी इस वक्त। अपने दर्शकों को एक बहुत बड़ी अपडेट बता दे। मेघालय पुलिस का बड़ा दावा आपको बताने जा रहे हैं। मेघालय पुलिस हालांकि बार बार बहुत सारी बातें बता रही है, सोनम ही राजा की हत्या की आरोपी है। पुलिस की तरफ से बार बार सामने आ रहा है। सोनम को पुलिस ने मुख्य आरोपी बताया है। वहां की सोनम से शिलोंग की जो पुलिस है वो पूछताछ करेगी। मेघालय पुलिस का ये बड़ा दावा है। बार बार देखिए, मेघालय पुलिस इंगित कर रही है सोनम की तरफ ही, और इस मामले में मुख्य आरोपी सोनम को ही बता रही है मेघालय की पुलिस। सोनम को पुलिस ने मुख्य आरोपी बताया है। इस मामले में सबसे बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, सोनम से शिलोंग पुलिस पूछताछ करेगी। ये पूरा मामला जिस तरीके से सामने आ रहा है, मेघालय पुलिस की तरफ से बड़ा दावा ये किया जा रहा है, सोनम ही राजा की हत्या की मुख्य आरोपी है, पुलिस का कहना है। वही सोनम को पुलिस ने मुख्य आरोपी बताया है। सोनम हालांकि अपने आप को पूरी तरह से इनोसेंट बता रही है, बेगुनाह बता रही है, और वो कह रही है कि मैं खुद शिकार हूं, मुझे अगवा किया गया। लेकिन पुलिस
इंडिकेट कर रही है कि सोनम ही राजा की हत्या की आरोपी है। सोनम ने ही अपने पति की हत्या करवाई। मेघालय पुलिस का ये बहुत बड़ा दावा आपको बता रहे हैं इस वक्त का, चूंकि अब देखिए लगातार जो थ्योरीज निकलकर सामने आ रही है उसमें सोनम की बात को अगर सुना जाए तो उस बात पर भी विश्वास करना, यकीन करना जरा मुश्किल है। और यही आरोपी आप देखिए राज कुशवाहा, जिसके साथ अफेयर चल रहा था सोनम का, ये वो व्यक्ति है। इसके साथ साथ कुछ और जो नाम है वो इसमें सामने आए हैं, राज कुशवाहा और साथ ही साथ विक्की ठाकुर जो हेल्पर बने थे सोनम के, वो भी देखिए इसमें निकल कर सामने। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आप भारत समाचार पर देख रहे हैं, पूरी तरीके से एक्सक्लूसिव हैं ये। सबसे पहले सवाल यहां पर ये है कि 17 दिन, अगर ठीक है मान भी लेते हैं कि सोनम ने अपने पति को नहीं मारा, वो फिर 17 दिन कहां थी, कहां छुपी थी, क्यों पुलिस के सामने नहीं आई, क्यों अपने परिवार के सामने नहीं आई। ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं शक करने पर मजबूर कर ही देती है। देखिए पहले तो ये विक्की ठाकुर, राज कुशवाहा, ये सारे बंदे ऐसे, ये सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस मामले की कॉन्स्पिरेसी रची, षड्यंत्र रचा। इनका नाम बार बार सामने आ रहा है। और जिस तरीके से ये लोग पहुंचे, 11 मई को शादी हुई, सारी चीजें हुई, बताया जा रहा है कि सोनम ने ही जाने की टिकट्स तो करवाई थी लेकिन आने की टिकट्स नहीं करवाई थी। कई ऐसे सवाल जो हमारी तरफ से है, लोगों के जहन में इस वक्त कौन रहे कि आखिरकार ऐसी क्या वजह रही होगी कि सोनम ने सिर्फ एक ही तरफ के जो फ्लाइट्स के टिकट थे वो करवाए थे। ये बहुत बड़ी बात है। अब देखा जाए तो अगर ये कहानी देखा जाए तो बड़ी बड़ी फिल्मों की कहानियों को भी मात देती है। और हमारे साथ अरविंद तिवारी जी बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए, सुमित जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुमित जी, लगातार चर्चा चल रही है, आप लोग भी देख रहे होंगे, मतलब ये एक ऐसी कहानी, ऐसे ऐसे ट्विस्ट निकलकर सामने आ रहे हैं। आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, हम लोग बहुत सारी, मतलब इतना ज्यादा थ्रिलर चीजें कभी कभी लगती है कि सामने आ गई, लेकिन उसके बाद भी मतलब समझना मुश्किल है, पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। अच्छा, मेघालय पुलिस बार बार इंडिकेट कर रही है कि ये इसमें सीधे सीधे आरोपी सोनम ही है, लेकिन सोनम अपने आप को बेकसूर बता रही है।